हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भी मैं इस बात पर चर्चा कर चुकी हूँ और मैं बखूबी आप जानते हैं कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, किस न्यूज़ पर बात करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं जो बात करने वाली हूँ वो है श्रद्धा मर्डर केस पे। तो श्रद्धा मर्डर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके नए खुलासे हो रहे हैं और नए खुलासों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बेशक वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लड़का उसका डेटिंग ऐप से वो लड़की से मिलता है, फिर लड़की अपना घर छोड़ के उसके साथ दिल्ली में रहने लगती है और जब वो रहने लगती है और जब वो शादी के लिए उसके लिए कहती है कि शादी करो, तो वो लड़का मना कर देता है। यहाँ तक कि मना नहीं करता, उस लड़की को जान से मार देता है और मारने के बाद उसके 35 टुकड़े करता है। 35 टुकड़ों को 18 दिन में वो ठिकाने लगाता है, कहाँ कहाँ फेंकता है। उसी खबर पे मैं बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रद्धा मर्डर केस में मैंने अभी भी बताया और पहले ही बताया कि क्या हुआ था, लेकिन अभी नया खुलासा हुआ है। जो श्रद्धा मर्डर केस में वो खोपड़ी को, जैसे उसने अपने बयानों में कहा है, जैसा कि पुलिस के अनुसार या मीडिया के अनुसार कुछ खबरें आ रही हैं कि उसने कहा कि उसको मारना बेहद आसान था, यानी कि उसका गला घोटना बेहद आसान था, लेकिन उसकी लाश को ठिकाने लगाना बेहद ही मुश्किल था और उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद तो वो बेहद ही मुश्किल हो गया। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों किया? इतनी हैवानियत उसके अंदर कहाँ से आई? क्या उसने किस चीज के लिए ऐसा किया? और ये तो बखूबी आप जानते ही हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि डेक्स्टर मूवी वो देखता था और वो उस चीज को फॉलो करता था कि किस चीज से डेक्स्टर वो चीजों को ठिकाने लगाता था, लाश को ठिकाने लगाता था, कैसे उसके जिस्म के पुर्जे पुर्जे कर देता था। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण जो बात है जो बताने वाली हूँ मैं आपको, बेहद ही आपको मतलब आपकी रूह कांप जाएगी। उसने क्या किया? उसने कुछ चीजों में खुलासे किए और उसने ये बताया कि जब उसने मार दिया उस लड़की को, उसके जिस्म के आजे आजे अलग कर दिए, तो बची उसकी सिर्फ खोपड़ी। तो उस खोपड़ी के साथ वो क्या करता था, मतलब उसने पूरी गर्दन जो है उसकी अलग करके खोपड़ी को उसने फ्रिज में सजा रखा था। 18 दिन तक वो ये सोचता रहा कि आखिर इसको कहाँ ठिकाने लगाऊं, क्योंकि खोपड़ी को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं होता। उसने क्या किया? उसने रोज उसका मेकअप करता था, खोपड़ी को निकालता था, देखता था, उससे बातें करता था, उसका मेकअप करता था और उसका मेकअप करने के बाद उसके गालों पे थप्पड़ तक मारता था। यानी कि आप सोच सकते हैं उसकी हैवानियत की हदें कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, या फिर उसके पास दिल ही नहीं था। और ऐसे शख्स के पास शायद दिल ही नहीं था, जितनी बेरहमी से उसने उस लड़की का कत्ल किया, उसको मारा और मारने के बाद भी उसके जिस्म के आजे अलग कर दिए। इससे बदतर बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो उसने नए नए खुलासे की है, लेकिन ये बात भी चल रही है कि पुलिस ने मांग भी की है कि उसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। नार्को टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने अर्जी भी लगाई है। तो पुलिस नार्को टेस्ट करवा सकती है और नार्को टेस्ट में ये खुलासे हो सकते हैं कि उसने कैसे क्या किया। लेकिन अभी जो पुलिस लगी हुई है छानबीन में, वो खोपड़ी ढूंढ रही है, क्योंकि अगर लड़की की खोपड़ी उन्हें मिल जाती है तो उसके बिहाफ पर वो कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उससे जांच पड़ताल और ज्यादा तेज हो सकती है। यानी कि जांच पड़ताल करने में उन लोगों को आसानी होगी, पुलिस को, और वो जल्द ही कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हालांकि जो लड़की जब वो उसने उस लड़की को फ्रिज में रख दिया, मतलब उसके पार्ट्स जो थे फ्रिज में रख दिए, तो उस समय उसने खाना भी ऑर्डर किया था। वो खाना भी वो फ्रिज में ही रखा करता था, पानी भी रखा करता था, फिर उसको पानी को पीता था, खाना खाता था। उसका दिल मतलब बिल्कुल हैवानों वाला था। और उसी वक्त उसने एक लड़की को, यानी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसे वहां पर बुला रखा था। तो क्या वो लड़की भी किसी चीज में शामिल थी? क्या कुछ था? तो ये खुलासे नए होंगे, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही हैवानियत उसके अंदर भरी थी। वो लड़की के पिता से माफी भी मांग रहा है, ये भी बात सामने आई है। लेकिन ऐसी माफी कौन देगा? कौन, किस पिता का कलेजा इतना बड़ा होगा जो वो माफी देगा? कोई नहीं कर सकता, शायद हम भी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कदम जो है सोच समझ के उठाने चाहिए। लड़का है, ठीक है, अगर वो जरूरत से ज्यादा कह रही थी,
शादी के लिए दबाव बना रही थी तो उसे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, उस लड़के को ऐसी हैवानियत नहीं दिखाना चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं आप भी लड़की हैं, आप भी इंसान हैं, तो ये बहुत सोच समझ के चलने का विषय है और एक सोच समझ के चलने की कहानी है कि बहुत ध्यान से रहें, सावधान रहें। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, एक अजनबी के साथ रह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सावधानी बरतोगे तभी सही रह पाओगे। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो एक दिन आपका भी वही हश्र हो सकता है जो श्रद्धा का आफताब ने किया। इसलिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।